नमस्कार, मैं नैन्सी चोपड़ा हमारे ईएनटी चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। सर, हमारे एक दर्शक ने एक सवाल किया है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली वो ये पूछना चाह रहे हैं कि उनको कान के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने सजेस्ट किया है और उनको ऑप्शंस भी दिए हैं कि वो चाहें तो सुन करके करवा सकते हैं, चाहें तो पूरी बेहोशी में करवा सकते हैं। और इसके बारे में आगे बात करने से पहले मैं ये पूछना चाहूँगी, एक्चुअली विस्तार में जानना चाहूँगी, सुन करके और बेहोशी में डिफरेंस क्या है? ऑपरेशन तो सेम ही होना है, बट सुन करने का फ़ायदा ये होता है कि सुन करके ब्लीडिंग कम होती है। ब्लीडिंग कम होती है तो ऑपरेशन ज़्यादा अच्छे से होता है। और जैसे कान के ऑपरेशन की मेन कॉम्प्लिकेशन दो ही हैं, चेहरा टेढ़ा होना और दूसरा है कि आपको सुनाई कम देना। चेहरा टेढ़ा होना इमिडिएटली, क्योंकि वो बेहोश नहीं है तो सर्जन इमिडिएटली पता कर लेगा कि चेहरा टेढ़ा तो नहीं हो रहा है। और दूसरा, अगर कम सुनाई देगा तो पेशेंट भी बता देगा कि मेरा कान सुन हो गया है। तो ये मेन एडवांटेज है अगर ऑपरेशन सुन करके किया जाता है। और बेहोशी में? बेहोशी में फ़ायदा ये है कि पेशेंट एकदम बेहोश है तो सर्जन को पूरा कंट्रोल होता है, पेशेंट हिलेगा डुलेगा नहीं। और आजकल एनेस्थीसिया इतना अच्छा हो गया है कि काफ़ी लो ब्लड प्रेशर में भी कर सकते हैं। वो एक फ़ायदा है कि पेशेंट पूरी तरह बेहोश है, आप आराम से कर सकते हो। आपको ये चिंता नहीं करना है कि पेशेंट हिल रहा है या कोई पेशेंट को बीपी या कुछ ऊपर हो रहा है, वो आपका एनेस्थीसिया चिंता करेगा। ओके। तो सुन के जैसे आपने फायदे बताए हैं, मगर अगर एक पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचूं, तो अगर बाय चांस कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो सेंसिटिव होते हैं, जो डर जाते हैं, तो उस केस में डॉक्टर कैसे हैंडल करता है उस चीज़ को? उसके कई सारे तरीके हैं। पहला तो है कि ऑपरेशन से पहले काउंसलिंग, अगर पेशेंट को ठीक से एक्सप्लेन किया जाए कि लोकल एनेस्थीसिया के बेनिफिट क्या हैं, तो पेशेंट समझ जाता है और वो करवा लेता है। दूसरा, पेशेंट को ऑपरेशन से पहले कुछ ऐसी दवाई दी जाती है जिससे कि वो थोड़ा सेडेट रहे, मतलब हल्का सा वो हल्की नींद में रहे पर वो होश में रहेगा। और कुछ पेन किलर दिए जाएं जिससे उसको पेन भी ना हो, तो वो इस काउंसलिंग से करवा लेगा। दूसरा तरीका ये होता है कि बेशक हम ऑपरेशन सुन करके कर रहे हैं, बट हमारा बेहोशी वाले मित्र वो ऑपरेशन थिएटर में रहेंगे, जिसे बोलते हैं मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया केयर या मैक के नाम से जानते हैं। तो अगर तो हम लोकल में करेंगे बट मैक के अंडर करेंगे, एनेस्थीसिस्ट भी अपने हिसाब से कोई ऐसी दवाई दे देगा जिससे पेशेंट को दर्द ना होए, बट पेशेंट पूरे होश में रहेगा। तो लोकल एनेस्थीसिया या मैक एक अच्छा ऑप्शन है सर्जरी कराने के लिए। तो ये आपने हमें थर्ड ऑप्शन बताया जो ज़्यादा अच्छा है, कि जिसमें आपने बोला कि डॉक्टर का एक तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहता है, जिसमें वो चेहरे को देख सकता है, हम्म। आंखों को देख सकता है, हम्म। सुन में। मगर साथ साथ अगर बीच में ही अगर पेशेंट पैनिक कर जाए तो मैक टीम तैयार रहती है। तो एनेस्थीसिया टीम रेडी रहती है कि, और वो ये भी कर सकती है कि उस ऑपरेशन को वो बेहोशी में कन्वर्ट कर दिया जाए। मेरे को याद है कि एक पेशेंट ऐसा हुआ था कि वो बीच में बिल्कुल कॉर्पोरेट नहीं कर रहा था, तो उन्होंने उसको उसी टाइम उसको जनरल एनेस्थीसिया में कन्वर्ट कर दिया। पूरी बेहोशी को बोलते हैं जनरल एनेस्थीसिया। ओके। तो मतलब हमारे दर्शक एक चीज तो समझ गए कि बेस्ट रहता है सुन करके करें, मगर अपने डॉक्टर से ये कॉन्फिडेंस में ही रखें कि अगर बाय चांस अगर आपका सिचुएशन साइकोलॉजिकली थोड़ा सा भी अगर वीक हो जाए ऑपरेशन के दौरान, तो आपकी एनेस्थीसिया टीम रेडी रेडी रहे। रेडी रहे और वो ऑपरेशन किसी भी हालत में अबंडन नहीं किया जाए, और वो सिचुएशन संभालते हुए एनेस्थेसिस्ट से बीच में आकर इंटरवेन करें और सर्जरी ठीक ठाक उसी समय उसी सेशन में खत्म हो जाए। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा सर। और इसके बाद मैं ये पूछना चाहूंगी, सुन वाले में क्या सेम डे लोगों को छुट्टी मिल जाती है? सुन करने का एक और सबसे बड़ा फायदा है कि ऑपरेशन के 15-20 मिनट बाद ही आप अपना नॉर्मल खाना खा सकते हो। आप आराम से सेम डे घर भी जा सकते हो। जबकि जनरल सेशन में क्या होता है, 4-5 घंटे तक उसे ऑब्जर्व करना होता है कि उसको उल्टी तो नहीं हो रही है, उसको यूरिन ठीक से आया नहीं आया, बाकी सब लंग फंक्शन वगैरह ठीक से है या नहीं है। तो जनरल स्टेशन में नॉर्मली एक दिन रखना बेहतर होता है। लोकल स्टेशन में डे केयर पे भेजना ज़्यादा सेफ रहता है। तो इसके हिसाब से तो फटाफट डिसीजन लीजिए, सुन करवाइए, ऑपरेशन कराइए और फिर अच्छे से घर जाइए। और लोकल स्टेशन का एक फायदा और ये है कि लोकल स्टेशन में खर्चा भी कम आता है नॉर्मली, जनरल स्टेशन थोड़ा सा मतलब ये तो सोने पे सुहागे वाली बात है। हाँ, बट हर कोई नहीं करा सकता, तो लोकल स्टेशन में हर कोई रेडी नहीं होते हैं। तो जनरल स्टेशन भी आजकल बहुत सेफ है, ज़्यादातर लोगों के पास इंश्योरेंस है। तो जनरल एनेस्थीसिया भी एक अच्छा ऑप्शन है। आप कैसे भी ऑपरेशन कराएं,
बट अपने सर्जन से पूछ लीजिए उसकी क्या चॉइस है और आपकी क्या प्रेफरेंस है, तो उस हिसाब से आप अपना ऑपरेशन करवा सकते हैं। चलिए, थैंक यू डॉक्टर जैन इस जानकारी के लिए। इसी के साथ मैं ये सेशन तो ख़त्म करती हूँ और अगली बारी बहुत जल्द एक नए सवाल के साथ आपसे मिलती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।